नमस्कार दोस्तों। शांति स्वरूप त्रिपाठी जी बॉलीवुड के सीनियर जर्नलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम फिल्मों से इतर जो है एक समानांतर दुनिया आ चुकी है मनोरंजन की, ओटीटी, उस पर आज बात करने जा रहे हैं। खास तौर पर कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में ओटीटी ने बहुत तेजी से समाज में अपनी जगह बनाई है और अब लगभग जो है ये हर मोबाइल में है, हर पॉकेट में है, हर व्यक्ति के पास है जिसके पास मोबाइल है। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं और वो खतरे जो हैं धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर चिंता जता रहे हैं, जिस तरह से ओटीटी जो है लोगों के पास है और ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहा है जिसमें बहुत सारा क्राइम है, बहुत सारा वायलेंस है, बहुत सारा सेक्स है और ऐसी चीजें जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो देखते हुए किस तरह से जो है वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर क्योंकि इस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है अभी। यहाँ हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से अनकंट्रोल्ड वे में चीजें आ रही है और कोई फिल्टर नहीं है, तो मोबाइल और वेब सीरीज है, ओटीटी जो है वो बच्चों की भी उतनी ही पहुंच में है जितनी की बड़ों की। तो सबसे ज्यादा खतरा जो है इन्हें 15 से लेकर 25 की एज तक का जो ग्रुप है, जो कि बहुत जल्दी प्रभावित होता है इस तरह की चीजों से, उसको लेकर है। तो ये क्या खतरे हैं ओटीटी के अभी हमारे सामने और ये हमको कहां ले जा रहा है एज अ इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी, हम इसी के बारे में आज शांति स्वरूप त्रिपाठी जी से बात करेंगे। नमस्कार शांति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आपने जी अपने मन को बुलाया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। शुक्रिया जी। तो बताइए ये विषय है, आप बताइए कि हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, ओटीटी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और फिर ये हमारी बात चली कि ओटीटी चलिए मनोरंजन तो बहुत कर रहा है, इसने तमाम लिमिट्स को खत्म कर दिया है। 24/7 जो है अब आपके पास अवेलेबल है, दुनिया भर का, हिंदी बस का नहीं, तमाम भाषाओं का, देश की सीमाएं टूट चुकी हैं, हर लेवल पर जो है आपके पास है, हर तरह का एंटरटेनमेंट है। लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट बदल चुका है। एक दौर में सिर्फ सिनेमा था तो पहले हॉल में देखते थे तो सामूहिक मनोरंजन था। टीवी आया तो वो मनोरंजन जो है वो पारिवारिक हो गया, आप सिर्फ परिवार के साथ बैठने लगे, समाज से कटने लगे धीरे धीरे। लेकिन ओटीटी ने तो इसको एकदम व्यक्तिगत बना दिया कि अब मनोरंजन जो है वो किसी भी तरह से ना सामूहिक है ना पारिवारिक है। अपना मोबाइल पकड़िए, कोने में बैठ जाइए और चुपचाप जो देखना है वो देखिए, किसी तरह का फिल्टर भी नहीं है। वेब सीरीज वगैरह जरूर आगे वो एक कॉशन, सावधानी वो बता देती कि भाई ये कंटेंट 18+ के लिए है या इसमें वायलेंस है, सेक्स है, क्राइम है, वो एक आपको सावधान कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल है। जैसे मैंने उसको कहा कि 15 से 25 बरस के, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी इस एज में लोग प्रभावित होते हैं, वो लोग इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आपने जो स्टडी की है इस मुद्दे पर कि क्या क्या चीजें जो है ओटीटी के जो है वो नेगेटिव ढंग से, मेंटल और फिजिकल तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है, आप उसके बारे में बताइए पहले। देखिए, विज्ञान की उन्नति के साथ नई नई चीजें आनी स्वाभाविक है बिल्कुल और हर चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। ओटीटी से लोगों को एक अलग दुनिया मिलेगी और वो दुनिया ऐसी मिलेगी मनोरंजन के साथ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी है जहां उनको ज्ञान भी मिल रहा है। लेकिन ठीक बात। सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि ओटीटी जिस तरह से भारत में अपने पैर पसार रहा है वह विदेशों में नहीं कर पा रहा है। अच्छा। WHO की ने अभी एक रिसर्च किया तो पता चला कि विश्व भर में हर दिन औसतन लोग 6 घंटे 45 मिनट ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखते हैं, लेकिन भारत में हर दिन औसतन 8 घंटे 39 मिनट लोग देखते हैं। अब ये जो बड़ा अंतर है, इससे आप सोचे कि क्या बदलाव हमारे समाज में आ रहे हैं। ओटीटी पर जो सामग्री आ रही है उसके अलग इफेक्ट हैं और सिर्फ हम ओटीटी पर अच्छी सामग्री भी देख रहे हैं तो उसके भी इफेक्ट हैं और ये इफेक्ट जो है शारीरिक और मानसिक दोनों हैं। जैसे आपने कहा कि ओटीटी पर ज्यादातर लोग 15 से 25 साल वाले हैं। पिछले 2017 से जब ओटीटी भारत में आया तब से लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया था। सबसे पहले तो द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडिया साइकोलॉजी, इस संस्था ने 2017 से सर्वेक्षण करने शुरू किए, सर्वे करने शुरू किए और अब तक ये 25 सर्वे करा चुके हैं और जो इनकी फाइंडिंग्स आई हैं वो बहुत ही खतरनाक है।
इसके अलावा अच्छा। 2023 में आईटीसी फियामा ने भी एक सर्वे करवाया और उस सर्वे का उन्होंने नाम दिया था फील गुड विथ फियामा मेंटल लेवल बिन सर्वेक्षण 2023। जी। उसमें उन्हें समझ में आया कि इसके कई परिणाम हो रहे हैं और साइंस में, मेडिकल साइंस ने एक बात और कही है कि आज आपके साथ जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो जेनेटिक रूप से आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होनी है। जैसे कि आपने ओके। देखा होगा नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी कलाम, अवंतिका दत्ता ने बनाया था, उसमें भी इसी जी। चीज को बताया गया था। तो ऐसा नहीं कि जो आज आप कर रहे हैं, जो उसके दुष्परिणाम आप झेल रहे हैं वो सिर्फ आप तक सीमित है, वो आप अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे, ये तय है माना जा रहा है साइंस के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में अब ये सवाल आता है कि ओटीटी से सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ है? तो दो तरह के नुकसान आ रहे हैं, एक तो मेंटल है, दूसरा शारीरिक है। देखिए शारीरिक तो इस तरह से मान लीजिए कि आप लैपटॉप पर काम करते हैं, जी। 8 घंटे लगातार बैठे रहे, 6 घंटे लगातार बैठे रहे, कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। वही चीजें ठीक अगर बात है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो ये सारी चीजें वहां भी लागू होती हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले तो बहुत छोटे छोटे अवधि के एपिसोड वाली सीरीज बन रही थी। अब हर वेब सीरीज कम से कम 10 एपिसोड की होती है और हर एपिसोड 1 घंटे का होता है। ठीक बात है। तो लोग लगातार 10 घंटे देखते हैं। अब 10 घंटे तक लगातार बैठ के आदमी जब एक ही दिशा में बैठा रहेगा तो क्या शारीरिक नुकसान हो सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। समझने वाली बातें हैं कि एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस ढंग की सामग्री आ रही है उन सारी को देखते हुए सबसे पहला जो युवा पीढ़ी है वो अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस भूल रहा है, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना कम होती जा रही है, अवसाद बढ़ रहा है, शारीरिक असंतोष बढ़ रहा है, अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उस दूसरी चीज उसका शरीर का मोटापा भी बढ़ रहा है और एक अकेलापन ऐसा बढ़ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। कई लोग करते यह है कि हमारे यहाँ एक नई सुविधा हो गई, स्मार्टफोन आ गए सबके हाथ में, तो इंटरनेट सस्ता हो गया है और तमाम मोबाइल कंपनियों ने, मैंने डाटा प्रोवाइड करने वाली कंपनियों ने रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्री कर दिया है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, किशोर के लोग, बच्चे हैं, ये रात भर लगे रहते हैं ओटीटी पर। शारीरिक थकावट आती है, नींद न पूरी होती है, उसके कारण आंखों नीचे धब्बे आते हैं और उनकी आंखों की रोशनी, नुकसान ये हो रहा है कि अगर वो बच्चे स्कूल या कॉलेज के, तो वहां पर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, उनको थकावट होती है, तो न कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, न जहां नौकरी करें वहां अच्छे से काम कर पाते हैं, तो वहां उनका काम सफर होता है, उनको वहां अलग से बातें सुननी पड़ती है, उसका भी इफेक्ट उनके ऊपर होता है। भैया आप जब अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं खींच आप अपने ऊपर या अपने आसपास के लोगों को उतारेंगे। इसके अलावा अकेलापन बढ़ता जा रहा है लोगों में। पता चला कि एक ही घर में पत्नी दोनों हैं और दोनों अपने अपने मोबाइल पर ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं। इसकी वजह से उनके बीच जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत खत्म हो जा रही है, सामाजिक संबंध सारे टूटते जा रहे हैं। पहले बच्चा कॉलेज से आने के बाद कॉलेज के अनुभव, जो कुछ भी घटित होता था, वो सारी चीजें अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, सबसे बताया करता था, और वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि वो तो घर से आया, कॉलेज से आया घर, तो सीधे मोबाइल लिया और बैठ गया ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने के लिए, क्योंकि एक अफीम का एक लत डाल दिया। और मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च से ये भी पता चला कि जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले हैं, ये स्ट्रीमिंग पैटर्न कैसे बदल रहा है उसको लेकर के भी रिसर्च कराते हैं, और वो रिसर्च पूरा आधुनिक मानसिक लेवल पर होता है। तो जो आदमी के लोगों की जो दर्शक है उसकी मेंटल लेवल क्या है उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे दर्शक भागने न पाए उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो ये भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। इस पर सिर्फ
WHO ने, या जो मैंने आपको संस्था बताया वो नहीं। जी आपको सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अभी 4 दिन पहले अमेरिका में जी जी 21st सर्जन जनरल है वाइस एडमिरल विवेक यस मूर्ति। इन्होंने बंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को इंटरव्यू दिया है, बताया ये सारी जी चीजें कितनी खतरनाक है। उनका मानना है कि पूरे विश्व में ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के चलते 63% लोग शारीरिक और मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये कहीं ना कहीं बहुत मिला जुला मामला, कलेक्टिव है, इसको एक दूसरे से मिली हुई सारी चीजें। डाटा कंपनी जो कह रहे हैं ना कि मतलब डाटा फ्री कर देना रात के समय में, या ये भी कहा जाता है कि भारत में जो है सबसे सस्ता है डाटा जो है मोबाइल का, इंडिया में सबसे कम रेट में है, जबकि विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में ये महंगा है। तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत का यूथ जो है उसका ऑलमोस्ट जो है वो 60% से ज्यादा यूथ है हमारा। तो ये जो एक चीजें हैं, और ये डाटा कंपनीज के साथ में जो एक और आपने कहा कि जो कंपनी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये सर्वे कराते हैं, ये स्टडीज कराते हैं कि किस तरह का कंटेंट जो है देखा जा रहा है, या समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल हम और आप जैसे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लंबे अरसे से जानते हैं, आप लगभग 3-4 दशक हो गए आपको, और हम ये लगातार देख रहे हैं, और हमारे सामने ये चीज आती है कि प्लेटफॉर्म्स जो है जब उनके सामने प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं तो वो फिगर्स चेक करते हैं, वो कहानियां या वो चेक नहीं करते कि क्या प्लॉट है वेब सीरीज का, वो ये देखते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग शब्द जो है आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हर किसी के लिए, और खास तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो ओटीटी वाले देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से, और ट्रेंड जो है वो लोगों की जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसके हिसाब से बदलता है। मैं एक चीज और जोड़ूंगा, आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ की जो बात कर रहे हैं ओटीटी के साथ में, यहाँ पर इमोशनल हेल्थ भी है। दरअसल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ में जो है इमोशनल हेल्थ जुड़ी हुई है। तो जैसे आपने कहा कि रात रात भर अगर आप मोबाइल में वेब सीरीज देखेंगे, फिल्में देखेंगे, और किस तरह का कंटेंट है वो भी हम जानते हैं, क्राइम है उसमें, सेक्स है उसमें, वायलेंस है उसमें, ये सारी चीजें जब आपको अंदर इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, और नेक्स्ट डे जब आप बाहर जाएंगे, चाहे आप पढ़ने जाते हो, चाहे आप जॉब पे जाते हो, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे तो बाहर आपका लोगों से कैसे कनेक्ट बनेगा। तो ये तीनों चीजें जो है इनका बैलेंस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ये तो मतलब कहीं बाहर नहीं है। जो हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ है, जो इमोशनल हेल्थ है, वो आदमी को, मतलब जो देखने वाला है उसको कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कम हो गया। हम स्कूलों में जाते हैं तो टीचर हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग में कहते हैं कि भाई बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, बच्चे को मोबाइल से दूर रहिए। वो इन सारी चीजों को भी खारिज करते हैं कि भाई हम लोग होमवर्क बच्चों को स्कूल पर मोबाइल पर दे रहे हैं, या नोट्स जो है वो भेजे जा रहे हैं। वो लगातार कहते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को इन दिनों पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इसकी एक वजह यह है कि तो लगभग सबके घरों में इंटरनेट है, या फिर जो मोबाइल डाटा है वो शेयर हो जाता है, बच्चों के पास भी मोबाइल फोन है। तो ये सारी चीजें जो है फैमिली के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो इमोशनल कनेक्ट जो है, जैसे आपने कहा हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने अपने काम में लगे हैं, अपनी अपनी चीजें देख रहे हैं, यही स्थिति बच्चों की भी हो गई है। तो कुल मिला के ये जो ओटीटी का मामला है, जिसने पूरे बल्कि मोबाइल और ओटीटी का मामला है जिसने लोगों को एकदम पूरी तरह से फैमिली से ज्यादा इंडिविजुअल में बदल दिया है, ये जो है खतरनाक साबित हो रहा है। और जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो स्टडीज जो आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ ये जानना चाहूंगा कि ये तो इन जनरल बात हुई, लेकिन क्या इस तरह के कोई आंकड़े आपके पास आए, या कुछ इस तरह की स्टडी आई है कि जो वेब सीरीजें क्राइम दिखाती हैं, जो वेब सीरीजें वायलेंस दिखाती है, वो किस तरह से जो है लोगों को मेंटली अफेक्ट करती है? क्योंकि इस समय जो भी ओटीटी पर आ रहा है उसमें आधे से ज्यादा कंटेंट, बल्कि आप 80% तक कंटेंट ऐसा बोल सकते हैं जिसमें या तो क्राइम है, या वायलेंस है, या फिर सेक्स है। तो क्या कुछ ऐसी वेब सीरीजों के आप एग्जांपल दे सकते हैं, या कुछ इस तरह से जो चीजें आई, इस पर अगर कोई स्टडी आई हो, या लोगों का जो बिहेवियर इनसे बदला है, उस पर आप हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं उस पर जाऊं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे लोग कहेंगे भाई मोबाइल तो सारे लोग देखते हैं, या हम टीवी पर भी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं जब ओटीटी पर
किसी भी सीरीज की स्ट्रीमिंग होती है तो वहां से नीली रोशनी निकलती है। वो अल्ट्रावायलेट जी। वो नीली रोशनी जो है हर इंसान के मेलाटोनिन उत्पादन को दबाने का काम करती है, जिससे उस आदमी की नींद पर असर पड़ता है, उसकी जीवन शैली पर असर पड़ता है, उसकी सोच पर असर पड़ता है, और उस वजह से आदमी कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी वजह से आपने कहा प्रोग्राम की, देखिए लोग कहते हैं कि भाई हिंसा पहले भी फिल्मों में आई, सेक्स पहले भी फिल्मों में परोसा गया है। सबसे भयानक फिल्म आई थी शोले, जिसमें जबरदस्त हिंसा थी जी। लेकिन उसका असर लोगों पर नहीं पड़ा। वो तो लोग 2.5 घंटे के लिए गए और देख के वापस आ गए। तो यहाँ लोग लगातार 10 घंटे एक ही चीज देखते हैं। और एक खासियत है, जैसे कि एक बहुत ही चर्चित सीरियल रहा है सेक्रेट गेम्स, उसमें सबको याद होगा कुबरा शेख और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला सीन। बिल्कुल। उस ढंग के सीन हो या जो अब सेक्स जिस ढंग से उससे लोगों के अंदर, जो युवा पीढ़ी, जो किशोर है, उनके अंदर एक विषाक्त मर्दानगी की भावनाएं पैदा हो रही हैं, जबकि उस लायक नहीं है वो, पर वो उनके अंदर पैदा हो रही है और वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गड़बड़ियां पैदा कर रही है, ऑनलाइन हिंसा भी पैदा करती है। ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी जो आंकड़ों की बात करें तो जो मुझे आंकड़े मिले उसमें यह है कि 63% पुरुष मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और 46% महिलाएं हो रही हैं। मतलब महिलाएं की संख्या कम है। उसकी वजह ये भी है कि शायद महिलाएं आपस में भी बातचीत कर लेती होंगी, जब कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करती हैं। दूसरी चीज एक और है कि इसका जो है समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप समाज से कट जा रहे हैं। जब आप समाज से कट जा रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके अपने घर में या आपके बगल में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है और समाज में क्या होना चाहिए। जैसे अब किसी को जन्मदिन है तो लोग रात में 2 बजे उसको याद आया तो उसने क्या किया कि 1 मिनट के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को रोका, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। पहले हुआ एक करता जब आप किसी को शुभकामनाएं देते थे तो उसके साथ में 2-4 मिनट दूसरी बातें हो जाते थे, एक दूसरे की जो वो था भावनाएं वो व्यक्त होती थी। अब आज का आदमी संवेदनहीन हो गया है। ओटीटी ने लोगों को के अंदर की जो इंसानियत थी वो खत्म कर दी है, जो मानवता थी वो खत्म कर दी है। कोई भावनाएं तो नाम की चीज क्या रह ही नहीं गई है। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, बिंज वॉचिंग बस। मैं आपको बताऊं, मेरे बगल में एक लड़का है जी, बहुत ही प्रतिभाशाली। मतलब मैं उसको 3 साल की उम्र से देखता आ रहा हूँ, जबरदस्त पेंटिंग बनाना, क्ले लेकर के मूर्तियां गढ़ देना किसी भी चीज की, और इतनी तेज गति से आप सोच नहीं सकते। पहले वो 100 घंटा यही सारे काम क्या करता था पढ़ाई के अलावा। अब मैं पूछे 1 साल से उसके हाथ में मैंने ना तो पेंटिंग बनाते देखा उसको, न क्ले से कोई मूर्ति या वगैरह कुछ बनाते देखा। क्योंकि वो तो सिर्फ मोबाइल पर ओटीटी पर लेके बैठ गया है। ये गलती कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की भी है, क्योंकि अभी मुश्किल से 12 साल का है कि उसको ये सुविधा क्यों दी जा रही है। लेकिन हो ये रहा कि स्कूल के होमवर्क करने तो मोबाइल पर आएंगे, तो माता तो मना कहा सकते हैं। बिल्कुल। अब होमवर्क करने के नाम पर बच्चा क्या कर रहा है वो तो आप नहीं निगरानी कर सकते, इतनी संभव भी नहीं है। तो वो भी एक समस्या बढ़ रही है। तो इसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। पहले लोगों के दिमाग में जब ओटीटी नहीं था तो टीवी पर एक पूरे परिवार साथ ही आपको कार्यक्रम देखने हैं। बिल्कुल एक घर में 2 टीवी हुए तो भी अकेले तो आप नहीं होते थे। सही बात। उतना समय आप नहीं देते थे। जब आप उतना समय नहीं देते थे तो बाकी समय में आप अपने भविष्य को लेकर के, करियर को कहाँ ले जाना है, कैसे आगे बढ़ना, उन सारी चीजों में सोचते थे। अब वो सब सोचने का समय नहीं रह गया, क्योंकि आप सोचने का वक्त ही नहीं है आपके पास। आप सोचेंगे कब? भाई कोई समस्या आती है, हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, पहले मैं इसको खत्म कर लूं, देख रहा हूँ। वो अफीम की तरह एक लत बन गई है। वो एक बहुत खतरनाक स्थिति है जी। दूसरी चीज आपने कहा कि सेक्स हिंसा वाली जो वेब सीरीज आ रहे हैं उनका असर क्या होता है। एक चीज बता दूं कि एक डॉक्टर अस्पताल में जब काम करता है तो उसके सामने
खून बहता रहता है, सब उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक क्योंकि बात वो है। उसकी कार्य का हिस्सा है, वो वहां संवेदनशील हो जाता है। आज की स्थिति में वेब सीरीज पर 10-10 घंटे सेक्स, हिंसा, खून खराबा देखते देखते युवा पीढ़ी जितने भी है, जो भी ज्यादातर युवा पीढ़ी देख रहे, जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें यही आ रहा है कि 15 से 25 साल के ही लोग ज्यादा देख रहे हैं। जी। इनकी संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, इन्हें खून खराबा से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज में जो भाषा यूज हो रही है, उसकी वजह से हाँ, हर इंसान की भाषा खराब होती जा रही है। अब हर गाली गलौज करना एक आम बात है, उसको लगता है नहीं, जब वेब सीरीज हो रहा है तो इसका आम बात है, इसमें हमको डरने की क्या जरूरत है। जाने अनजाने वो उसकी भाषा बिगड़ती जा रही है। वो जो भाषा बिगड़ रही है वो पूरे परिवार को तहस नहस करती है, क्योंकि जब एक बड़ा भाई करे उसका छोटा भाई उसी ढंग से बात करने लगेगा, पूरा समाज इस ढंग से बिगड़ता चला जा रहा है। ये तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ये उसके मानसिक हालात भी बताते हैं कि आप किस हालात में हैं। बहुत से लोग अवसाद में भिड़ जाते हैं, बिंग वॉचिंग करते करते वो इतना डूबे हुए हैं कि जब नौकरी जाती है तो वो समझ नहीं आता उनके क्या, तो वो आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। या महिलाएं शिकायत करती है कि भाई मुझे ऑनलाइन हिंसा की धमकियां मिल रही है वगैरह वगैरह, कई चीजें होती हैं। एक चीज और हुई है, ज्यादातर वेब सीरीज जो भी बन रही है उसमें पितृसत्तात्मक सोच को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। उसकी ठीक बात वजह कह से रहे हैं। भी घर में परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो ओटीटी कई मायनों में नुकसान कर रहा है। देखिए, ओटीटी को बंद कर दें ऐसे तो हम सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि संभव भी नहीं है, ये विज्ञान बिल्कुल, बिल्कुल। का मसला है और ये बढ़ेगा। लेकिन सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो उसको देखने की जो अवधि है वो कम करनी पड़ेगी। अब आप ये 24 घंटे में से 8 घंटे तो आपको सोने के लिए चाहिए, 8 घंटे काम करने के लिए चाहिए, फिर खाना खाना है, ये नहाना धोना है, बाकी काम करने हैं, उसके लिए भी समय चाहिए। तो उसमें आपका मुश्किल समय 4 घंटे भी नहीं बचता, और आप 8 घंटे 39 मिनट सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं। तो मतलब यह है कि आप या तो अपनी नींद में कटौती कर रहे हैं, या अपने काम में कटौती कर रहे हैं, या अपनी पढ़ाई में कटौती कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। इसी कारण जो इंसान का आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, उसके अंदर की इंसानियत, सामाजिकता, सब कुछ खत्म होती जा रही है। वो अपने आप में ऐसा डूब रहा है कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आपने ठीक बात कही, मतलब कि अगर हम 8 घंटे की नींद चाहिए, 8-9 घंटे, बल्कि अब तो 10-10 घंटे दफ्तरों में नौकरी है, तो 18 घंटे अगर ये निकल के आपका सिर्फ 6 घंटे बचे, इसमें आपको आना जाना बाकी जीवन जीना है, सामाजिकता है, घर परिवार है, आप कहाँ से इस समय की कटौती कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोग जो है बहुत अपना जो बेहद खास और कीमती समय है वो ओटीटी को दे रहे हैं, वेब सीरीज को दे रहे हैं, और सवाल ये है कि उससे मिल क्या रहा है। आपने सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज की बात की, आपने जो वेब सीरीजों में जो पितृसत्तात्मक सोच जो है उसकी बात की, सेक्स की जो स्वच्छंद व्यवहार है उसकी बात की, ऐसी वेब सीरीज वाकई इधर आई और बहुत पॉपुलर हुई है। जैसे मिर्जापुर देखिए, 3 सीजन आ गए उसके। क्रिमिनल जस्टिस जैसी जो सीरीज है वो बहुत पॉपुलर हुई। पाताल लोक का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं उसका सेकंड सीजन कब आएगा। शी नाम की ऐसी वेब सीरीज बनी जिसमें क्राइम और सेक्स को मिला दिया गया है। आश्रम जैसी वेब सीरीज बनी जिसमें बाबाओं की पोल खोलने के नाम पे जिस तरह के दृश्य रचे गए, जिस तरह से परिवार की संरचना और जिस तरह से परिवार टूटते हुए बताए गए, तो वाकई ये वेब सीरीज जो है बड़ी भयानक खबर दे रही हमको हमारे समाज की। और जहां तक सेक्स वाला मामला है कि 18 से 25 साल के लोग देखते हैं, तो शायद यही वजह, और जबरदस्त रूप से पॉपुलर है, यही वजह है कि एकता कपूर अगर गंदी बात जैसी वेब सीरीज बनाती तो उसके पता नहीं कितने 5, 6, 8 सीजन आ चुके हैं। मतलब वो लगातार शायद मुझे लगता है हर साल जो है एक आध इस तरह की इसका नया सीजन ले आती। उसके अलावा एक मस्तराम जैसी वेब सीरीज आई, वो तो शायद सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज है। रस भरी नाम की एक वेब सीरीज आई जिसमें स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस थी। पौरुषपुर एक वेब इतिहास के नाम पर पता नहीं क्या उसमें परोसा गया, अन्नू कपूर जैसे एक्टर है। मतलब तमाम तरह की चीजें जो है कहानियों के नाम पे परोसी जा रही है, और इसमें ज्यादातर आप पाएं तो ये निश्चित रूप से नेगेटिविटी है। अगर फैमिली के साथ देखने वाली वेब सीरीजों की बात करें तो आपको ज्यादा नहीं मिलती। एक तो आपको पंचायत मिलती है जिसको लोगों ने
फैमिली के साथ एंटरटेन किया। उसके भी 3 सीजन आ चुके हैं। उसके अलावा एक वेब सीरीज और है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, जो सोनी लिव पर आती है, 2 बच्चों की और वो फैमिली की कहानी है, वो अभी नाम याद आएगा उसका। तो मतलब इस ये बात सही है कि ज्यादातर जो कंटेंट बन रहा है वो प्योरली जो है वो 18 प्लस गुल्लक बन भी आया रहा था है। एक अच्छा पारिवारिक सीरियल। गुल्लक, हाँ गुल्लक, गुल्लक गुल्लक की बात कर रहा हूं मैं जी। तो गुल्लक है, पंचायत है। गुल्लक और पंचायत जैसी वेब सीरीजों की बड़ी डिमांड है, लेकिन लोग नहीं बनाते क्योंकि ज्यादा जो है वो क्राइम और सेक्स, ये 2 चीजें इतनी ज्यादा डिमांड में है और यूथ इसको देख रहा है। तो निश्चित रूप से अगर ये हम मान के चलें कि ये सारी चीजें हमारा यूथ देख रहा है, अपनी नींद खराब कर रहा है, अपनी पढ़ाई खराब कर रहा है, या जो उसके वर्किंग आवर्स है वो उसमें से कटौती कर रहा है अगर, और अगर मान लीजिए वहां नौकरी पूरी कर रहा है, तो जिस हिस्से में उसको अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, फैमिली से, अपने लोगों से उसका कनेक्ट बनना चाहिए, वो खुद उन सब से काट कर एक बहुत ही एक सिंगल इंडिविजुअल में बदलता जा रहा है। तो वेब सीरीजें, आप सही कह रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। आप क्रिएटिवली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सेंसर के सवाल आते हैं, और इस पर तो ना मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये कहते हैं कि भाई जो दर्शक देखना चाहते हैं वाला तर्क आता है। सुप्रीम कोर्ट तक इसकी क्रिएटिविटी के मामले चले गए कि क्या इसको सेंसर के दायरे में आना चाहिए। एक तरीके से क्रिएटिव आजादी की बात होती है और वो मिलना चाहिए, उसमें कोई जो है वो खराब बात नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन बात सही है कि इनमें कितनी क्रिएटिविटी है और कितना जो है मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, मतलब जिसका क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो ओटीटी पर सेंसरशिप की बात होती है? बट देखिए ऐसा एक सिंपल सा चीज है, मैं सेंसरशिप के पक्ष में कभी नहीं रहा। जी। उसकी एक वजह है, क्या सेंसरशिप हो जाने के बाद हमारे यहाँ जिस ढंग की फिल्में रिलीज हो रही है सिनेमा घरों में, वो रिलीज होनी चाहिए। ठीक बात है। दूसरी चीज, ये आपका ए सर्टिफिकेट है, तो क्या गेट कीपर या सिनेमा घर का मालिक अपना नुकसान कराने के लिए हर बच्चे से कहेगा अपना आई कार्ड देखो, आप 18 साल के हुए कि नहीं, बेशक बाहर जाओ? कोई नहीं करता। जहां तक रही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो इन लोगों ने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि ये 15 साल वाले देखें या 18 साल वाले देखें, लेकिन जो बच्चा देख रहा है उसको कौन रोका है? ठीक बात ये है। सारी चीजें मूर्खता की बातें हैं। इसका सबसे सही और सरल उपाय एक ही है कि घर का मुखिया खुद डिसाइड करे कि भाई किस ढंग से कंट्रोल किया जा सके, उसकी सीमाएं कम करे। मैं 8 घंटे बजाय वो 4 घंटे देगा तो भी हो सकता है। दूसरी, जब मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जी, हमारे यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो बीमारी लगी है वो कोविड के समय लगी है। ठीक बात है। विदेशों में बहुत लंबे समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म कब्जा करके रखा हुआ है। उस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जब विदेशों में ईंधन का वातावरण पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने वहां भी वही हिंसा से सारी चीजें परोसी और वहां के माहौल भी अलग है। लेकिन एक 6 साल के पिछले दिनों खबर आई कि अमेरिका में एक 6 साल के बच्चे ने अपने टीचर को मारा। मतलब पहले उसने टीचर से कुछ छेड़छाड़ी की, कुछ किया, टीचर ने उसकी शिकायत नहीं की, फिर एक दिन उस बच्चे ने शूट कर दिया टीचर को। गन कल्चर है वहां, आराम से मिल बच्चे की मां भी जेल में है। वहां जब देखिए तब बच्चे स्कूल में बंदूक लेके पहुंच जाते हैं। खबरें हम सुनते रहते हैं, आती हैं, बिल्कुल खबरें आती है जी। हमारे देश में भी ये स्थितियां कल को पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ लोगों का एक जो कल्चर है बहुत मजबूत है, और दूसरा अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि लोग देख रहे हों। कोविड के बाद लोगों ने देखना शुरू किया, और कोविड में जो देखने की वजह बढ़ी ओटीटी, वो ये थी कि लोग घर में कैद थे, अब करें क्या? सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे थे ऐसा भी नहीं था, उसमें यह था भाई टाइम पास करना है, चलो भाई ओटीटी लगा लेते हैं। मोबाइल सबके पास थे, डाटा सबके पास था, सब अपनी अपनी जगह देख रहे हैं। बगल में बैठ के भी देखते हैं तो भी वो इस ढंग से देख लेते हैं कि आपको समझ नहीं आता। तो ये जो अंतर है ये समझना पड़ा। और तीसरी बात, जब हॉलीवुड सिनेमा विदेशों में अमेरिका से चला था तो उसने इसी तरह की चीजें परोसते हुए धीरे धीरे पूरे यूरोप के सिनेमा को खत्म कर दिया।
ठीक बात। फ्रांस ने अपने देश में प्रतिबंध लगाए तो उसका सिनेमा बचा हुआ है। बाकी यूरोप का कोई भी देश नहीं जहां के सिनेमा बचा हुआ हो, सारे सिनेमा खत्म हो चुके हैं। वही हॉलीवुड की फिल्में ओटीटी पर दिखाई जा रही हैं। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जितने भी 90% हमारे देश में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है सब विदेशी हैं। बिल्कुल। तो वो लोग वही चीजें परोस रहे हैं जो कि वो अब तक विदेशों में परोसते हुए पैसे कमाते रहे हैं। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने के पीछे ये उनका बिजनेस है। कला तो बहुत बाद में आती है। अदरवाइज हीरा मंडी जैसे सीरियल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती या जी। सेक्रेट गेम्स जैसी सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो छोड़ दीजिए, कुछ सेल्स फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बन गए हैं, अब आप उनका क्या करेंगे? तो क्रिएटिविटी के नाम पे तो हम बहुत कुछ करें। दूसरी एक सबसे बड़ा सवाल नहीं बल्कि एक सुविधा है, सिनेमाई स्वतंत्रता। उस सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी दिखा सकते हो, वहां कोई रोक टोक नहीं है। और रोक टोक करेगा कौन? आपने सरकार ने सारे प्रयास किए, उस बार यह हो गया कि भाई ओटीटी के अपने संगठन है जो इंटरनल सेंसरशिप लागू कर लिए लोगों ने। इंटरनल सेंसरशिप लागू करने वालों क्या किया, भाई ये 18+ वाले देखें, ये 15+ वाले देखें, बस खत्म। सही। उस पर निगरानी कौन रख रहा है? वो कोई नहीं कर सकता। और आपको एक चीज और बहुत मजेदार बताऊं कि एक घर में यदि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और बच्चे हैं, दोनों नौकरी पेशा भी है, तो वो घर आएंगे तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने में लग जाते हैं। तो ये तब खाना कौन बनेगा? बोले जंक फूड मंगा लो। तो बाहर से ऑर्डर खाना दिया, आ गया। अब जंक फूड खाने से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं वो उनकी समझ अभी नहीं आ रहा है। भाई देखिए, जंक फूड खाने से या लंबे समय तक बैठे रहने से या लंबे समय तक विषय पर लेते लेते जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ढेर सारी बीमारियां पैदा होती। डायबिटीज है, मोटापा है, बीपी है, हृदय रोग, ये सारी चीजें इसीलिए बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम सुनते हैं कि यार छोटी उम्र में ही उसको हार्ट अटैक आ गया, क्यों आ गया? यार आप उसकी जांच करें, पता चला वो ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा देख रहा था आजकल। ये स्थितियां हो गई हैं जिस पर हम गौर नहीं कर पा रहे हैं। और सारे चुप हैं, डॉक्टर भी चुप है, सब चुप है। तो कौन मक्के के छत्ते में हाथ डालने जाएगा? समस्या एक वो भी है। ठीक बात तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली समस्या है वो इतनी आसान नहीं कि आप इसका सोल्यूशन निकाल लें। इसका सोल्यूशन व्यक्तिगत स्तर पर हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि इसके नुकसान हमें कहाँ है। बस जैसे आंखों की रोशनी चली जाती है जी। क्यों? क्योंकि आप भी कितनी देर एक ही चीज देखे, जो नीली रोशनी आ रही है वो आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, सेक्स है, हिंसा वाली सीरियल देख रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं तो कानों में ईयरफोन लगा लेंगे। दो तरह के ईयरफोन होते हैं, एक तो यूट्यूब से जुड़ा होता है ईयरफोन, एक वायर से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, सारे डॉक्टर्स इस बात को साबित कर रहे हैं कि जो ईयरफोन जब आप कान में लगाते हैं तो आपके कानों की श्रवण शक्ति कम करने के साथ साथ आपको मेंटल बीमारियां भी देख रही हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों को मेंटल दिमागी ट्यूमर हो रहे हैं या कैंसर बीमारी, ये सारी चीजें फैल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे भी उसी में शामिल हैं। आखिर कोविड के बाद ये सारी बीमारियां अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि हम लोगों ने ओटीटी ज्यादा देखना शुरू कर दिया है। इस ढंग के कई आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मोबाइल के साथ में ओटीटी जो है तो मतलब करेला और नीम चढ़ा वाला मामला हो गया है। पहले सिर्फ मोबाइल था और अब उसके साथ ओटीटी भी आ गया। और ये बात बिल्कुल सही, एक तरीके का आप धीमा जहर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। मोबाइल पर ओटीटी जब आप देख रहे हैं और जिस तरह का कंटेंट इसमें दिखाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, मुझे लगता है मामला यहाँ पर जो एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल का है, सेल्फ सेंसर का है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाई ओटीटी पर या कहीं भी सेंसर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जहां भी क्रिएटिविटी की बात आती है उसको पूरी आजादी होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। लेकिन बात यही है कि वो जो चीज बाजार में आ गई है उसको कौन देखे, उसको कौन कंज्यूम करे। तो इसके लिए एक उसकी अपनी समझ होना चाहिए लोगों की कि वो उसको जिस रूप में बनाया गया है उस तरह से देखें। क्योंकि मेकर्स जो बना रहे हैं वो तो बेचने के लिए बना रहे हैं, अब कंज्यूमर को सोचना है। तो जैसे सेल्फ सेंसर का मामला बनाने वालों पर है, उसी तरह से जो है
सेल्फ कंट्रोल का मामला जो है देखने वालों के लिए, क्या आप अपना उसको देखने का समय कंट्रोल करें, आप ये तय करें कि भाई हमको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। फैमिली में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे को समय दें, और ये तय करें कि वो जो ओटीटी पर जो कंजम्पशन हो रहा है या जो मोबाइल पर समय दिया जा रहा है उसको कम से कम किया जाए। तो मतलब परिवार जो है वो मिलकर जो है वो इस चीज से कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं, मुझे लगता है। मैं आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा। जी 2023 में बेंगलोर में एक संस्था ने सर्वेक्षण कराया था, करीब 200 युवा लोगों से बातचीत की, 15 से 25 के बीच। जी। उनमें से 62% युवाओं ने माना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण उनकी भाषा बिगड़ गई है। उन्होंने माना ये कि बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण उनकी जो सोच है बदल गई है, उनके अंदर अवास्तविक उम्मीदें ऐसी जगी हैं जिनके पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती। इस कारण अवसाद, आत्महत्या की बातें पैदा हो रही हैं। अब युवा पीढ़ी जो है जीवन के दूसरे पक्षों की तरफ, दूसरे पहलुओं पर गौर ही नहीं कर रही है। उसे सिर्फ काम कर रहा है तो नौकरी पर जाना है और आके ओटीटी पर बिजी हो जाना है। लोग वो क्या हालत तो ऐसी बिगड़ गई है कि लोग ट्रेन में बैठे तो ओटीटी पर लगे हुए हैं, ठीक सड़क बात है। पर बैठे तो ओटीटी पर लगे हुए हैं। ये जो स्थितियां हैं ये बहुत ही खतरनाक है। और सब जगह पहले से हमारे यहाँ कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जते, वही बिल्कुल। स्थिति है। अति नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, दूसरी जब आप कोई चीज सोचेंगे नहीं, जब आप सामाजिकता नहीं रह गई आपके अंदर, तो हो ये रहा है कि आप असंवेदनशील हो गए हैं। और मैंने पहले भी कहा सही है। कि ओटीटी के कारण लोगों के अंदर की इंसानियत, मानवता खत्म होती जा रही है। और ओटीटी पर जिस ढंग के हम कार्यक्रम देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, हिंसा हो या फिर खून खराबा हो या सेक्स हो, तो जब हम सड़क पर देखते हैं तो किसी को भी अंदर ये बात नहीं दे, अरे इसको रोकना चाहिए, इसको बचाना चाहिए ना। उनके आम बात होती, ठीक है चलो चल दो, क्योंकि वो इतने असंवेदनशील हो गए लोग। ये चीज तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, हम खबरों में देखते हैं कि जिस तरह के वीडियो आते हैं, न्यूज में क्या, अब तो व्हाट्सएप पे आते हैं, कहीं भी कुछ होता है उस घटना को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कोई भी उस घटना को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा होता, चाहे वो कितनी ही जो है वो दर्दनाक हो, हिंसक हो, या कहिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली हो। लोगों की जो पूरी जो समय होता है, जो पूरा ध्यान होता है, उस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेने की होती है, या फिर अगर किसी के पास वो पहुंची है तो तत्काल उसे फॉरवर्ड कर देना चाहता है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें बिगड़ी हैं। उसके अलावा भाषा का, जैसे आपने मामला कहा, बिल्कुल ठीक है। बच्चों की भाषा जो है वो तो पहले से ही बिगड़ रही थी, क्योंकि लंबे समय से, मतलब पिछले 2-3 दशकों से ये चल रहा था कि बच्चे जो है हिंदी छोड़कर या अपनी मातृभाषा छोड़कर हमारे देश में वो अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भी दौर आ गया, बल्कि अभी भी है, कि लोगों को हिंदी या अपनी मातृभाषा नहीं आने पे बड़ा गर्व होता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आए तो उनको शर्म महसूस होती है। लेकिन ये जो वेस्टर्नाइज ओटीटी का जो कल्चर आया, जिस तरह से, क्योंकि सारे ज्यादातर ओटीटी जो है वो पश्चिम से हैं और उसी का कंटेंट भी दिखा रहे हैं, और इन्होंने एक तरह से, ये बात सही है कि ओटीटी आने के बाद ही बॉलीवुड का सिनेमा जो है वो संकट में पड़ा है। उसकी बहुत सारी और भी वजह हैं, लेकिन ये बात सही है कि ओटीटी के कंटेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया है। और विदेश से वो जो बेहद बोल्ड कंटेंट आ रहा है, जिसमें भाषा जो है एकदम वो गाली गलौज से भरी हो, जिसमें किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है, बड़े छोटे का कोई अंतर और कोई भेद उसमें नहीं है, वो सबको एक लाठी से हाँका जा रहा है उस भाषा में। और ये हम देख रहे हैं अपने आसपास बच्चों की भाषा बिगड़ते हुए। छोटे छोटे बच्चे जो है वो गालियों से नीचे बात नहीं करते हैं। स्कूलों में आप चले जाइए, चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास के बच्चों के मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने मिल जाएगी कि आप हैरान करेंगे। तो बड़े बच्चों की बात जो है वो तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, मुझे लगता है गंभीर समस्याएं हैं, और मैं आपको इससे और कैसे निपटा जाए। जी, आप बोलिए। मैं आपको डब्ल्यूएचओ के एक बहुत बड़ी जो सर्वे रिपोर्ट आई वो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहूंगा। लोगों को इस पर सोचना चाहिए। हम्म। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के चलते हम्म। लोगों में इस कदर अवसाद बढ़ा है कि उसके चलते इकोनॉमी के लेवल पर $3 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अच्छा।
और जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पूरे विश्व की बात हो रही है। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि हमारे यहाँ जो यूज करने वाले लोग हैं, ओटीटी हो या सोशल मीडिया हो, 63% किशोर वय के लोग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। और तीसरी चीज एक और हो गई है कि ओटीटी के आने के बाद सारे टीवी सीरियल प्रसारित करने चैनलों ने अपने सारे प्रोग्राम एक दिन पहले ओटीटी पर डालते हैं, दूसरे दिन वो अपने टीवी चैनल पर लगाते हैं। ये बड़ा बदलाव है। मतलब यह है कि अब बिजनेस के, क्योंकि सबको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनको ये लग रहा है कि अरे ओटीटी लोग ज्यादा देखे, तो इस वजह से भी मान लीजिए टीवी पर एक पॉपुलर प्रोग्राम है अनुपमा, ये लोगों को पता चले कि एक दिन पहले हम ओटीटी पर देख लेंगे, तो पहले ओटीटी पर देखेंगे, फिर भले दूसरे दिन फिर वही वहां भी जाकर देख लें। ये जो बदलाव आ रहा है, सिर्फ हर इंसान ये सोचा कि हम पैसा कमा लें। इसमें थोड़ी सी चीजें उन लोगों को भी सोचनी चाहिए जो वेब सीरीज बना रहे हैं या टीवी सीरियल बना रहे हैं, कि उनके घर में भी बच्चे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक रिपोर्ट आई है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे, जेनेटिक रूप से जाएगा, तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे, तो उनके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। तो आप अपने परिवार को सुधारना शुरू कर दें, तो खुद सिनेमा स्वतंत्रता के नाम पर कुछ तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आप खुद करने लगेंगे। वही बात है, सेल्फ सेंसरशिप का मामला है और सेल्फ कंट्रोल का मामला है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्वेज का जिक्र किया और बहुत सारी ऐसी बातें जो वाकई आंखें खोलने वाली है। इनको समझने की जरूरत है। मतलब एंटरटेनमेंट ही सब कुछ नहीं है। अगर आप जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बाद ये बस नहीं होना चाहिए कि बस हमने पढ़ लिया, हमने काम कर लिया, तो अब क्या करें। तो नेक्स्ट जो है वो एंटरटेनमेंट। आपके पास परिवार है, आपके पास पड़ोस है, आपके पास सोसाइटी है, समाज है, ये सारी चीजें हैं। नए सिरे से मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है, चाहे वो ओटीटी का कंटेंट हो या मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया हो। सर लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, कंक्लूजन रिमार्क आपका? देखिए, मेरी समझ से तीन ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि जो लोग इस तरह के कार्यक्रम बना रहे हैं, उनको सेल्फ सेंसरशिप अपने आप पर लागू करना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने बच्चों को और बच्चे के बच्चों को इस चीज दिखाना चाहते हैं, तो वो बनाए। दूसरा, हर परिवार में हर दर्शक को, वो जो भी ओटीटी का दर्शक है, उसको खुद सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज एक रास्ता और है, ये जो 10 घंटे लगातार बिंज वॉचिंग होती है, इस पर लगाम तो लगानी सबसे पहले जरूरी है। अगर आप बिंज वॉचिंग बंद नहीं करेंगे, तो जो खतरे आपके साथ होंगे उसको कोई नहीं बचा सकता उससे आपको। बिल्कुल ठीक चीज है। बिंज वॉचिंग सुनने में बड़ा आकर्षक की शब्द लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे खतरे हैं जिसके बारे में हमको शांति स्वरूप जी ने बताया है। और वाकई सेल्फ सेंसरशिप की बहुत जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि धीमा जहर है जो हम सब की जिंदगी में जो है वो धीरे धीरे घुल रहा है, और कब ये जो है एक बड़े नुकसान के रूप में या बड़ी बीमारी के रूप में सामने आता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो इसके ऊपर रोक जो है सिर्फ आप खुद ही लगा सकते हैं, कोई और ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बाजार का काम है मुनाफा देखना, और वो सिर्फ वही देखेगा। लेकिन आप अच्छा कंटेंट देखिए, लिमिटेड कंटेंट देखिए। शुक्रिया शांति सर, आप आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।